भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। भारत चीन के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को त्वांग में हुई हिंसक झड़प के बाद मामला काफी गर्मा गया। विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है और संसद में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। बता दें कि चीनी ड्रोन अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास लगातार देखे गए। चीनी ड्रोन भारतीय सेना की चौकियों पर नजर रखने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद भारतीय सेना ने ड्रैगन की इस नापाक हरकत को रोकने के लिए पिछले कुछ दिनों में वायुसेना के कई लड़ाकू विमानों को यहां उतार दिया, जिसके बाद ड्रैगन को भी अपनी औकात पता चल गई। रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चीनी सेना एलएसी पर होलीद्वीप इलाके के आसपास सैन्य गतिविधि कर रही थी, जहां भारतीय सेना भी तैनात है। पिछले कुछ हफ्तों में 2 से 3 बार लड़ाकू विमानों को एलएसी पर हमारी ओर आ रहे चीनी ड्रोनों से निपटना पड़ा। हवाई उल्लंघन के खतरे से निपटने के लिए सुखोई 30 MKI जेट्स को यहां तैनात किया गया। भारतीय वायुसेना एलएसी के साथ चीनी ड्रोन गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती है। चीन लगातार एयर स्पेस नियमों का उल्लंघन कर रहा था, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि चीन के किसी भी विमान को भारतीय एयर स्पेस में घुसने की अनुमति नहीं है। अब इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना ने चीन की हेकड़ी निकाल कर रख दी है और उसे चेतावनी भी दे दी है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने जिस विमान की तैनाती की है वो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफी है। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट। इस फाइटर जेट का भारत में निर्माण हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका निर्माण करती है। असल में इसे रूस के सुखोई कॉरपोरेशन ने 1995 में बनाना शुरू किया था, जिसे 1997 में HAL ने लाइसेंस लेकर भारतीय वायुसेना के हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स सुखोई Su-27 का अपग्रेडेड वर्जन है। इन फाइटर जेट्स की लंबाई 72 फीट है, विंग स्पैन 48.3 फीट है, ऊंचाई 20.10 फीट है। सुखोई 30 MKI का वजन 18,400 किलोग्राम है। इसमें ल्यूल्का L31 FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगे हैं, जो इसे 123 किलो न्यूटन की ताकत देता है। इसकी गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 3000 किलोमीटर है। तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से भारत ने अपने ताकतवर फाइटर को ड्रैगन के सामने खड़ा कर रखा है, जिससे ड्रैगन भी डरा हुआ है। दूसरी तरफ भारत सरकार भी चीन को सबक सिखाने की पूरी तैयारी में है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मन से चीन को ललकारते हुए कह दिया कि किसी में दम नहीं भारत की जमीन का 1 इंच भी ले ले। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। इसके अलावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी झड़प के बाद संसद में बयान देते हुए विपक्ष को करारा जवाब दिया और चीन की नापाक साजिश सबके सामने रख दी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय। इससे समझा जा सकता है कि एक तरफ सरकार पूरी तरह से चीन को चित करने का मोड़ बना चुकी है, तो दूसरी तरफ भारतीय फाइटर जेट ड्रैगन को डरा रहे हैं। अब देखना होगा भारत चीन से जंग करता है या फिर ड्रैगन डर के मारे बिल में दुबक जाता है।